लागे अतिनी। नारद जी ने कहा यहाँ पर मेरा मन लग रहा है और मैं कुछ दिन के लिए भगवान का भजन करूंगा, तपस्या करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। और बैठ करके नारायण के ध्यान में मग्न हो गए। नारद जी बड़े तेजी से भगवान की भक्ति में लीन हो गए। तो बाबा तुलसी कहते हैं देवराज इंद्र जो स्वर्ग का राजा है वो डर गया। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सनमाना। मुनि की गति इतना तेज है, इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाया और कामदेव को कहा, हे मित्र देवर्षि नारद जी हमारा सिंहासन लेने के लिए तप कर रहे हैं, तपस्या, जाओ उनके तपस्या में बाधा डाल दो। भक्ति में क्या बाधक है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही तो भक्ति में बाधक है। कामदेव पहुंचा, लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं नारद जी का ध्यान नहीं डिगा। भयउ न नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय वचने काम परितोषा। नारद जी का ध्यान खुला। कामदेव जब हार मान करके बैठ गया तब नारद जी ने कहा, कामदेव अपने मित्र को कहना मैं सिंहासन लेने के लिए तप नहीं कर रहा, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान का भजन से मतलब है। कामदेव वापस गया, इंद्र को बताया। अब नारद जी कामदेव को जीत लिए तो उनके मन में अहंकार हो गया। अहंकार हो गया कि अभी तक भगवान शंकर ही कामदेव को जीतने वाले हैं, अब दूसरा एक मैं बन गया। तो नारद जी भगवान शंकर के पास पहुंचे। तब नारद गबने शिव पाही, जिता काम यही मित मन माही। भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर ने पूछा, देवर्षि आज तो आप बड़े प्रसन्न हैं, बात क्या है? नारद जी ने कहा, बाबा आज तो मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान शंकर ने कहा, कामदेव को? बोले हाँ। अरे नारद जी जो बात आपने मुझसे कही नारायण से मत कहना कभी भी। बार बार बिन मुनि तो ही, जिम यही कथा सुनायहु मोहि। नारद जो कथा आपने मुझे सुना दिया, नारायण को कभी भूल कर भी नहीं सुनाना। क्यों नहीं सुनाना? यदि बात भी चले तो छुपा देना। नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और बाबा तुलसी कहते हैं, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम जी चाहते हैं वही होता है, अपना सोचा दूर है प्रभु सोचा तत्काल। नारद जी पहुंच गए कहाँ? नारायण के पास। नारायण नारायण गाते गाते क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुत माथा। पहुंच गए, जरा से विलंब नहीं किए। क्यों? कहते हैं जिसको अहंकार हो जाए उसको सही मार्ग बताओ तो वो जानता है, ये मानता है कि ये मार्ग सही नहीं है, ये गलत बता रहे हैं, वो उल्टा ही करता है। भगवान शंकर ने मना किया लेकिन उन्होंने नहीं माना। पहुंच गए। बाबा तुलसी कहते हैं नारायण उठ करके खड़े हो करके बड़े सम्मान के साथ उनको बैठाते हैं। हरसी मिले उठी रमान के ता, बैठे आसन ऋषि ने समेता। भगवान बताते हैं हमें, आपको बताते हैं। क्या बताते हैं? आपके घर में कोई अतिथि आ जाए तो बैठे बैठे आदेश नहीं देना कि आइए बैठ जाइए, खड़े हो करके बैठा करके फिर बैठना। भगवान स्वयं खड़े हो गए
हरस मिले उठ रमा निकेता। खड़े होकर के पहले अतिथि को बैठाएं और फिर बैठे। अब भगवान कहने लगे, आज आप बहुत प्रसन्न है देवर्षि, बात क्या है? बाबा तुलसी कहते हैं, नारद जी ने बता दिया। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि बरज राख शिव राखे। जो भगवान शंकर ने मना किया था वही बात बता दी नारद जी। हे प्रभु, मैंने तो कामदेव को जीत लिया। रूख बदन करी बचन मृदो, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटे मोह मार मद का। अरे देवर्षि, आपने कामदेव को जीत लिया, कौन सी बड़ी बात है? अरे आपके सुमिरन करने से काम क्रोध मोह लोभ ये सब दूर हो जाते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है? आप तो बहुत बड़े संत हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान ने चना के झाड़ में चढ़ा दिया नारद जी को, और चढ़ जाओ। तब नारद जी क्या कहते हैं? नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी ये तो कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा है, लेकिन अभिमान के साथ। और भगवान को एक ही चीज अच्छा नहीं लगता, क्या? अभिमान, अहंकार। बाबा तुलसी कहते हैं, करुणा निधि मन दीख विचारी, उरयंकुरो गर्भ तरु भारी। भगवान ने देखा, विचार किया कि जो अहंकार का जड़ है वो नारद जी के अंकुर हो चुका है, प्रकट हो चुका है। इसलिए बेगी सो मैं डरी हो उखारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। बहुत जल्दी में इसे उखाड़ करके और फेंक दूंगा। भगवान कहते हैं हमारा हो करके अहंकार हो जाए। एक बार सत्यभामा को अहंकार हो गया। सत्यभामा कौन है? भगवान गोविंद की पत्नी है, कन्हैया की। भगवान ने कहा ये हमारी पत्नी है और इनको अहंकार। किस लिए अहंकार? मैं बहुत सुंदर हूं। किसी किसी को हो जाता है ना, बहुत सुंदर हूं। सत्यभामा ने प्रश्न किया, प्रभु क्या सीता मुझसे सुंदर थी? आप सीता के लिए जंगल में रो रहे थे, भटक रहे थे। भगवान ने कहा नहीं, तुमसे सुंदर सीता नहीं थी। भगवान ने कहा रुको, अब अहंकार हो गया है वो मैं दूर करूंगा। एक बार गरुड़ भगवान को अहंकार हो गया, मैं भगवान को लेकर ना जाऊं तो भगवान कहीं नहीं जा पाए, मैं उड़ने में बहुत तेज हूं। भगवान ने कहा तुम भी हमारे हो, और हमारे होकर अहंकार। एक बार सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया, मैं भगवान की सहायता ना करूं, भगवान कभी भी विजय नहीं पाएंगे युद्ध में। भगवान ने कहा ये तीनों हमारे हैं, अब तीनों का अहंकार दूर करूंगा। भगवान ने कैसे किया? भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में राजा के वेश में रह रहे, राजा बन करके। अब भगवान ने हनुमान जी को बुलाया कि हनुमान, अब तुम्हारे माध्यम से इन तीनों का अहंकार दूर करना है, तुम आओ। द्वारिकापुरी के वाटिका में आकर के हनुमान जी फल फूल खाने लगे, वृक्ष तोड़ने लगे। भगवान कृष्ण ने गरुड़ भगवान को भेजा, एक बंदर आया है द्वारिकापुरी में वाटिका में, सारे बाग को उजाड़े दे रहा है। गरुड़ तुम जाओ उस बंदर को मेरे पास ले आओ। गरुड़ भगवान उड़ करके जल्दी गए। गरुड़ भगवान ने कहा ए बंदर, यहाँ के राजा का आदेश है कि पकड़ करके इस बंदर को मेरे पास ले आओ, चलो। हनुमान जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। गरुड़ ने कहा तुम नहीं जाओगे, जबरदस्ती ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है ले चलो। गरुड़ भगवान ने अपनी पूरी ताकत लगा ली और हनुमान जी हिले नहीं।
हनुमान जी ने कहा बस। हनुमान जी ने अपने पूंछ को लंबी किया, 3 बार लपेटा गरुड़ भगवान को और उठा करके वहीं द्वारिकापुरी में समुद्र में डाल दिया। गरुड़ भगवान तड़भड़ा गए, छटपटा गए। ये तो बंदर बहुत खतरनाक है। गरुड़ भगवान ने जल्दी से भगवान के पास आया, प्रभु बंदर बहुत खतरनाक है। भगवान ने पूछा क्या हुआ? बच गए मेरे प्राण, बस यही हुआ, नहीं तो आज तो मेरे प्राण भी चले जाते। भगवान ने पूछा आप फिर से जाना चाहेंगे? गरुड़ ने कहा नहीं, अब नहीं जाऊंगा। क्यों? एक बार तो बच गया, अब दूसरी बार मैं नहीं बचूंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा वो बंदर अच्छे के लिए अच्छा भी है और दुष्ट के लिए दुष्ट भी है। अब तुम इस बार जाना और वो बंदर से ये कहना कि तुम्हारे स्वामी राम जी बुलाए हैं, वो तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा और आ जाएगा। गरुड़ ने कहा ठीक है भगवान आप बोलते हैं तो जाऊंगा। अब डरते डरते गरुड़ गए। गरुड़ ने कहा हनुमान जी से, हनुमान आपको आपके स्वामी प्रभु श्री राम जी बुलाए हैं, चलें। हनुमान जी ने कहा ठीक है। गरुड़ ने कहा मैं उड़ने में बहुत तेज हूँ, मेरे पीठ पर बैठो मैं ले चलूंगा। हनुमान जी ने कहा आप आगे चले, हम पीछे से आ जाएंगे। आगे गरुड़ चले और पीछे हनुमान जी। प्रवेश न करे, तुम द्वार में खड़े हो जाओ। हनुमान जी आए, सुदर्शन चक्र ने रोक लिया। हनुमान भगवान का आदेश है, बिना उनके आज्ञा के अंदर कोई नहीं जाएगा। हनुमान जी ने चक्र को पकड़ा और मुख में डाल लिया। चक्र को मुख में डाल लिया। भगवान अंदर पहुंचे। जब अंदर पहुंचे, राम जी बैठे थे। दंडवत हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर गए। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। दंडवत गिर गए हनुमान जी। और जब बगल में हनुमान जी ने दृष्टि डाली तो हनुमान जी क्या कहते हैं, प्रभु बगल में हमारी सीता माता तो नहीं है, ये कौन सी दासी बैठी है? सत्यभामा का मुख तो नीचे हो गया। ये हनुमान मुझे दासी कह रहा, मतलब मैं सीता नहीं हूं, सीता के जैसे मैं नहीं हूं। मैं तो केवल अपने आप सोच रही थी कि मैं सीता से सुंदर हूं, ये हनुमान तो मुझे दासी कह दिया। सर नीचे हो गया। भगवान इसी तरह से अहंकार दूर करते हैं, इसी तरह। इसलिए जीवन में चाहे धन मिल जाए, चाहे बल मिल जाए, चाहे ज्ञान मिल जाए, चाहे रूप मिल जाए, चाहे आपको हर चीज मिल जाए, सारी ऐश्वर्य मिल जाए, लेकिन अहंकार नहीं करना। अभिमान हो गया तो उसी दिन से उल्टी गिनती चालू हो जाती है। 100 से फिर 99, 98, लास्ट में 0। वो व्यक्ति 0 बचता है। इसलिए सरल बनो, सहज बनो, सब कुछ यहीं पड़ा रहेगा। कुछ साथ जाना नहीं है। आप कितना भी बना लें, 2 मकान, 4 मकान, 10 मकान, वो नहीं जाएगा। क्या जाएगा? जो कर रहे हैं ये जाएगा। ये सच्चा साथी है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया संग जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। सत्संग करो, नहीं तो फिर पश्चाताप के अलावा और कोई हाथ नहीं लगेगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। इसलिए अभिमान नहीं करना। नारद जी ने अभिमान सहित भगवान से प्रश्न किया था, इसलिए भगवान ने अपने लक्ष्मी को विश्वमोहिनी कन्या बनाया और नारद जी उन्हें देख करके मोहित हो गए। भगवान से उन्होंने रूप मांगा कि हे प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दें। भगवान ने कहा क्यों? नारद जी ने कहा कन्या के साथ विवाह करना है। तो भगवान ने कहा भी तो आप काम को जीत लिए और अब विश्वमोहिनी के साथ विवाह करना है। नारद जी ने कहा कि मुझे लग रहा है कि
कि मैं भी घर बसा लूं, गृहस्थ कर लूं। भगवान ने कहा अच्छा। नारद जी ने क्या कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार से मेरा हित हो, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही करिए। भगवान ने जवाब क्या दिया, हे देवर्षि, मैं भी वही करूंगा जिस प्रकार से आपका हित हो। कि जेहि विधि होई है परम हिते, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, बचन न मृखा हमार। ऐ देवर्षि, जिस प्रकार से आपका हित हो, कल्याण हो, मैं वही करूंगा, क्योंकि हमारा वचन मिथ्या नहीं जाता, झूठा नहीं जाता, इसलिए मैं वही काम करूंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं रूप दूंगा कि नहीं दूंगा, और भगवान ने थोड़ा संकेत भी किया नारद जी को। क्या किया, कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। ऐ देवर्षि सुनिए, यदि आपका पेट दर्द होगा, आप वैद्य के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे मुझे बुखार की दवा दे दो, तो वैद्य नहीं देगा। वैद्य किसकी दवा देगा, जो आपको मर्ज है उसी की। ठीक उसी तरह मैं भी आपको वही दवा दूंगा, आपके साथ वही काम करूंगा जो आपको जरूरत है। भगवान ने ये नहीं कहा मैं रूप दूंगा कि नहीं दूंगा। भगवान ने 3 प्रकार से रूप दे दिया। एक बंदर का, जो विश्वमोहिनी कन्या को दिख रहा है बंदर। एक राजा का, जो वहां पर राजा गण है उनको दिख रहा है कि नारद जी हैं। और एक रूप भगवान ऐसा दे दिया कि नारद जी को लग रहा है कि मुझे भगवान का रूप मिल गया। 3 प्रकार से रूप लेकर के स्वयंवर में पहुंचे। विश्वमोहिनी माला लेकर के चली, लेकिन बाबा तुलसी कहते एक बार भी नारद जी की ओर वो कन्या नहीं देखी। भगवान राजा के वेश में आए और माला डला करके चल दिए। तब 2 गण बोलते हैं, 2 गण बोलने लगे कि देवर्षि आप अपना मुख तो देखें। नारद जी ने अपना मुख दर्पण में देखा, उनको बंदर सा दिखाई दिया। तब नारद जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा मैं जाकर के नारायण को श्राप दे दूंगा। देई हो श्राप कि मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। जाकर के श्राप दे दूंगा या मैं स्वयं मर जाऊंगा। आज नारायण ने मेरी हंसी कराई है। क्षीर सागर चल दिए, लेकिन भगवान मार्ग में मिल गए। और भगवान ने मार्ग में जैसे मिल गए, लक्ष्मी भी है, विश्वमोहिनी भी है और नारायण भी है, तीनों। नारद जी ने श्राप दिया कि हे भगवान, हे नारायण, आपने आज मुझे रुलाया है। सारे जगत में आपने मुझे हंसी कराया है। कपियाकृत तुम कीन हमारी, करहि किस सहाय तुम्हारी। आपने मुझे बंदर का रूप किया और वही बंदर एक दिन आपको सहायता करेंगे। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। जिस कन्या के लिए आज आपने मुझे रुलाया है, उसी कन्या के पीछे एक दिन आप भी रोते हुए जंगल में भटकते हुए फिरेंगे। ऐसा मैं आपको श्राप देता हूँ। भगवान ने श्राप को स्वीकार किया। लक्ष्मी और विश्वमोहिनी को अंतर ध्यान किया। तब नारद जी का ज्ञान खुला, ध्यान खुला और नारद जी ने कहा हे भगवान, मृखा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी ने कहा भगवान, मैंने बहुत अपराध कर दिया। मेरा ये जो वचन है ये श्राप है, झूठा हो जाए, मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा नहीं, मम इच्छा कह दीन दयाला, ये मेरे इच्छा से हुआ है, इसलिए
श्राप मिथ्या नहीं होगा। तब नारद जी ने कहा, भगवान मेरे अंदर जो दुख है, संताप है, वो कैसे दूर होगा? मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान नारायण ने कहा, जपहु जाय शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। हे देवर्षि, आप जाकर के भगवान शंकर के सतनाम का जाप करें। सतनाम क्या है? पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर क्या है? ओम नमः शिवाय। भगवान नारायण ने कहा, हे नारद जी, आप जाओ और भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना, आपके अंदर शांति मिलेगी। कौन सा मंत्र भगवान ने बताया? कौन सा मंत्र? बोल के बताएं। हाँ, ओम नमः शिवाय। हर गृहस्थ को इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र को जप करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। बोले उमापति महादेव की जय। भगवान नारायण ने बताया, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजो जनि भोरे। भगवान शंकर के समान कोई भी मुझे प्रिय नहीं है, इसलिए आप जाकर के भगवान शंकर के नाम का जप करें, पंचाक्षर मंत्र। नारद जी वहां से चले गए। भगवान अंतर ध्यान हुए। बाबा तुलसी हम सबको ले चलते हैं स्वयं शंभु मनु और सतरूपा के पास। शंभो मनु और सतरूपा, जिनते भय नर सृष्ट अनुपा। मनु सतरूपा कौन है? सृष्टि के पहले मानव हैं। इन्हीं से ये मानव जाति उत्पत्ति हुई। और कभी तो यहाँ तक कहते हैं कि जो सतरूपा है मनु, इन्होंने अनेक रूपों को धारण किया। पशु का भी किया, पक्षी का भी किया, हर जीव जंतु का, और मनुष्य का भी किया। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। एक दाहिने अंगूठे से एक बाएं अंगूठे से जन्म लेते हैं, दोनों का विवाह होता है और यहीं से मानव सृष्टि उत्पन्न हुई है। बाबा तुलसी कहते हैं इनके पास राजपाट था, पुत्र थे, पुत्री थी, लेकिन मनु और सतरूपा ने विचार किया कि घर गृहस्थ में रह करके हम भगवान के भजन में बहुत कमी कर दिए, भजन नहीं हो पाता, इसलिए बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गबन बन कीन्हा। अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दे करके और पत्नी के सहित तीर्थ की यात्रा में निकल गए। कहा? तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिष नारायण तीर्थ में पहुंचे मनु और सतरूपा। मनु सतरूपा बताते हैं हम सबको कि जीवन भर माया के चक्कर में नहीं लगे रहना। 60 वर्ष की आयु हो जाए तो अपने पुत्र को अपने घर का उत्तराधिकारी बना देना कि तुम आज से मालिक हो और मैं अब भजन करूंगा भगवान का। ये नहीं कि इधर बोलते नहीं बन रहा, सुनते नहीं बन रहा, फिर भी माया में लगे, चला नहीं जा रहा लेकिन माया में लिपटे रहो। नहीं, 60 वर्ष की आयु हो, घर का मालिक अपने पुत्र को बना दो और आप कोई तीर्थ में चले जाओ, कोई अच्छे जगह में चले जाओ, या आप तीर्थ नहीं जा सकते तो अपने घर को ही एक कोना तीर्थ बना लो और स्वतंत्र बैठ करके भगवान की भक्ति करो, पति पत्नी भक्ति करो। यही ये कथा कहती है। एक संत जी थे, एक सेठ जी के पास पहुंचे तो संत ने कहा, सेठ जी अब आप 60 के नहीं बल्कि 70 के हो गए तो प्रतिदिन क्या ये दुकान ही चलाएंगे कि भगवान का भजन भी करेंगे? भगवान से आपने वादा किया था, प्रभु एक बार मानव बना दो, एक बार ये नरक से बाहर कर दो, मैं आपका भजन ही करूंगा। लेकिन जैसे यहाँ आए ऐसे आप परमात्मा को भूल गए और माया के चक्कर में लग गए। तो अब भगवान का भजन करो। अब ये अपना दुकान डलिया अपने बेटे को दे दो।
सेठ ने कहा महाराज अभी तो मैं बेटे का विवाह किया हूं, तो कम से कम नाती का दर्शन तो कर लूं, फिर भगवान का भजन करने आपके साथ चलूंगा। सेठ ने कहा, संत ने कहा ठीक है। साल 2 साल के बाद नाती हो गया। अब तो सेठ जी का माया और बढ़ गया, मोह। अभी तो माया था, माया के साथ मोह भी। लड़के से ज्यादा नाती प्रिय होता है। 2-4 साल के बाद महात्मा जी आए। उन्होंने कहा सेठ जी अब चलो हमारे साथ, चलते हैं बढ़िया वृंदावन चित्रकूट, आपको भ्रमण कराएंगे, भगवान का भजन कराएंगे। तो सेठ जी ने कहा महाराज अभी तो नाती का जन्म हुआ है, इसका जनेऊ संस्करण होगा तो मैं अपने आंखों से देखूंगा, दर्शन करूंगा। संत जी ने कहा बहुत बढ़िया। अब आप 80 के पहुंच गए।